Good morning, student. Let's start Unit 10, the Supremo. The Supremo. Supremo means सबसे श्रेष्ठ, सबसे अव्वल, जिसका दर्जा सबसे ऊपर है। तो किसका दर्जा सबसे ऊपर है? अपने अपने काम के अनुसार हर एक का दर्जा अपने एक लेवल पे होता है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, हर एक उनके क्षेत्र में सुप्रीम होता है। बराबर, वर्क के अनुसार उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो चेंज होता जाता है। आज हमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्तम, सबसे ज़्यादा अच्छा देखना है, लेकिन वो किसके रिगार्डिंग? यस, किसके रिगार्डिंग देखने वाले हैं हम? लाइट के रिगार्डिंग। ओके, लाइट, प्रकाश। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अच्छा लाइट किसका होता है? सन का। जी हाँ, तो आज द सुप्रीमो ये पोएम हम देखने वाले हैं। इट्स रिलेटेड टू द सन। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। स्टडी द शेडोज एंड मेंशन द टाइम ऑफ द डे। देखो बच्चों, यहाँ पे देयर आर 4 टाइम्स। ओके, वेरियस टाइम्स दिए हैं पूरे दिन के। फर्स्ट टाइम इज 5:30 PM मीन्स शाम के 5:30, 2:15 PM दोपहर 2:15, देन 7:30 AM एंड 10 AM, ये दोनों सुबह के टाइमिंग्स हैं। There are 4 timings and 4 pictures of the shadows are here. You have to choose the time according to the shadow. And what do you help? आपकी हेल्प कौन करेगा? कौन सी चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी? सन। तो क्या टाइमिंग ढूंढने के लिए शैडो कौन से टाइम पे कैसी शैडो आती है वो ढूंढने के लिए आप बाहर धूप में खड़े होने वाले हो? नो। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों आपको? देखो, सेंटर में एक स्क्वायर दिया है ना। देखो, ये 4 ब्लॉक्स है जिसमें पिक्चर्स एंड शैडोज, एंड हियर इज द 4 बॉक्स विच हैज़ द टाइम। और ये जो सेंटर का बॉक्स है उसमें कुछ दिया है। देखो क्या होता है ये? ओके, दीज आर द डायरेक्शंस। क्या ये 4 डायरेक्शन से 4 दिशाएं हैं? कौन कौन सी? यस, सबसे ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ साइड, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, और सबसे नीचे साउथ। तो आपको सबको पता ही है बच्चों कि सन जो है वो कहाँ पे उसका उगम होता है, कहाँ पे उसका उदय होता है? यस, फ्रॉम द ईस्ट। The sun rise from the east and sets to the west। मतलब सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में उसका अस्त होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो 4 एक्टिविटीज़ है उसमें देखो 4 पिक्चर्स है। उसमें देखो ये जो फर्स्ट है, देखना है कहाँ से सूरज उगता है? ईस्ट से। और कहाँ जाएगा? वेस्ट में। मतलब अगर यहाँ से उग रहा है और इस साइड जा रहा है तो मतलब यहाँ से सूरज यहाँ पे लाइट डालेगा तो उसकी परछाई कहाँ गिरनी चाहिए? इस साइड। ओके, तो अभी देखना ट्री, कौन से ट्री में परछाई इस साइड है? यहाँ पे और यहाँ पे है कि नहीं? लेकिन इसमें भी 2 परछाई इस साइड है और टाइम भी 2 है। ओके, तो सुबह के 2 टाइम कौन से हैं? 7:30 एंड 10। तो मतलब सुबह के टाइम में सूरज की किसी भी चीज़ की परछाई वेस्ट में होगी क्योंकि सूरज ईस्ट साइड से आ रहा है। तो देखना है 7:30। तो यहाँ से जब सूरज आएगा तो ऊपर जाने के बाद ये कम होगी और यहाँ पे है मतलब परछाई बड़ी होने वाली है। तो ये परछाई कब की है और ये कब की है, अंदाज़ा लगा सकते हो? जी हाँ, जब सन राइज होता है तो ये जो
परछाई होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी। और जैसे जैसे सन ऊपर आता है तो परछाई छोटी छोटी होती जाती है। और एग्जैक्ट 12 बजे जब सन हमारे सिर पे होता है इन द नून, परछाई पूरी छोटी होके किसी भी चीज़ की परछाई उसमें ही समा जाती है। ओके। और फिर से जब सेट होने लगता है तो परछाई कैसे होती बोलो? फिर से वही क्रम स्टार्ट होता है। अभी मैंने आपको टाइम एंड शैडोज किस तरह से देखने हैं वो एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इन टाइम को चूज करके लिखना है। इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। तब तक आपको बाहर खड़े होके देख लेना है कि आप सही हो या नहीं। उसके बाद जब मैं आंसर भेजूंगी तो आपको अपने आंसर्स उसके साथ टैली करने हैं। ओके। एक्टिविटी 2, मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स। यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स दिए हैं तो आपको आपका जो शेड्यूल है वो इस टाइम में कौन कौन सा होता है वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल 6 AM। 6 AM मतलब सुबह के 6 बजे। तो सुबह के 6 बजे तो मैं नींद से उठती हूँ तो आई एम वेक अप एट 6 AM। ओके। फिर 9 AM क्या करते हैं हम? आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। अभी 9 बजे कोई ऑफिस जाता होगा तो वो अलग लिखेगा। 1 PM कोई खाना खाता है, कोई ट्यूशन जाता है। ओके। अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज लिखनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 3, स्टडी द पोएम द सुप्रीमो। ये पोएम मेरी ब्रिटन मिलर ने लिखी है। ओके। सो लेट्स रीड द पोएम। When the great sun comes up at the dawn, he is the king of the sky. He says to the stars, get out of my sight, be gone. And the moon, the perfectly white in the powerful light. Then he climbs the sky to the height of noon and sits on his throne, brighter than bright and reigns alone. देखो बच्चों, यहाँ पे सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम जो है वो मेंशन किया है कि सूरज जो सबसे श्रेष्ठ है वो किस तरह से उसका उदय होता है, किस तरह से राइज होता है वो, और किस तरह से वो बिहेव करता है। इट्स जस्ट अ थिंकिंग ऑफ द पोएट। ओके। व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप एट डॉन। डॉन मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप इन द स्काई। क्या होता है तब आकाश में? सन के राइज होने से पहले देयर आर टू मैनी स्टार्स एंड अ मून इन द स्काई। और जो सन होता है वो इन सबको क्या कहता है? गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आँखों से दूर हो जाओ, चले जाओ। और अपने जो तेज है, अपना जो लाइट है उससे क्या करता है? मून को पूरा वाइट कर देता है। फिर सुबह एक बार जब सूरज उगता है उसके बाद स्टार्स और मून जो है वो दिखाई नहीं देते। और धीरे 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 सूरज जब आसमान में ऊपर ऊपर आता है एंड टू द हाइट ऑफ नून मतलब दोपहर को, इन द आफ्टरनून क्या होता है? सूरज अपने आसन पे विराजमान होता है। थ्रोन, थ्रोन मीन्स सिंहासन। ओके। वो अपने सिंहासन पे बैठता है और बहुत ही ब्राइट लगता है और अकेला पूरे स्काई में वो राज करता है। But when he descends in the afternoon, the shadows grow long and power begins to ebb and wane. But in the afternoon, but when he descends in the afternoon, descends मतलब goes down। देखो बच्चों, सूरज उगता है in the
मिड ऑफ द नून मतलब बराबर दोपहर 12 बजे वो सिर पे होता है और उसके बाद वो धीरे 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 ढलने लगता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो ढलने लगता है वैसे वैसे उसकी जो शैडो है वो बड़ी बड़ी होने लगती है किसी भी चीज़ की। और सूरज दादा की जो पावर है इट्स बिगिंस टू एब एंड वेन मतलब धीरे धीरे कम होने लगती है। टू लूज पावर टू फेड, नाश होने लगता है उसके पावर का। एंड वेन ही गोज डाउन इन हिज किंगली वे एट द एंड ऑफ द डे ही सीजेस टू रीन। और जब वो अपने किंगली वे में धीरे धीरे पूरे शाम के टाइम जब वो नीचे जाने लगता है तो वो जो अपना राजपाट है वो सब स्टॉप कर देता है। द डार्कनेस फॉल्स, द स्टार्स कम आउट एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन। और एक बार सूरज चला जाता है तब क्या होता है, रात होने लगती है, फिर से तारे चमकने लगते हैं और पूरे विश्व में तब क्या होता है, फिर रात हो जाती है। देखो बच्चों, पोएम में भी आपको पता तो चल ही गया है कि सुबह से लेके दोपहर तक ये जो शैडो सिस्टम है वो कैसे होती है। जब सुबह सूरज उगता है तो शैडो बड़ी होती है, फिर धीरे 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 दोपहर में एग्जैक्ट 12 बजे तक शैडो पूरी ख़त्म हो जाती, मतलब छोटे से बड़ी। और फिर से जब 12 बजे के बाद सूरज ढलने लगता है तो फिर से छोटे से धीरे 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 बड़ी होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा आ ही गया है कि यहाँ पे कौन से टाइमिंग्स लिखने हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पीरियड में किस किस का आंसर राइट होता है। ओके, टिल देन बाय बाय।